हेलो एवरीवन, वेलकम टू गबरू फिटनेस गाइस। स्किनी, यस, जो आज का मेरा टॉपिक है उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत पतले होते हैं। हमने बहुत बार बात कर लिया मोटे लोगों के लिए कि कैसे फ़ैट लॉस करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि जितनी प्रॉब्लम से मोटे लोगों के लिए होती है उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पतले लोगों के लिए भी होती है। पतले इन सेंस कि जैसा आप देख सकते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, कुछ लोग पतले स्किनी फ़ैट होते हैं, मतलब 25-30% बॉडी फैट कैरी करते हैं, बट स्टिल वो लोग जो है ना वो बहुत पतले लगते हैं, मतलब उनके अंदर मसल्स जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो गाइस, उनके लिए आज एक परफेक्ट सोल्यूशन मैं अपने पूरा एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इन 2012 अराउंड जब था तब मैं भी बहुत स्किनी था। तो उसको मैंने कैसे जो है अपनी जर्नी जो की है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्लीज़ इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो इसमें जो है मैंने डिटेल में कुछ 3-4 चीज़ें बताई हैं। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेंगी, बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गाइस, ये कोई छोटी सी रेस नहीं है, 1-2 महीना, 6 महीना या 1 साल की। ये एक बहुत बड़ी मैराथन होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग जो भी स्किनी हैं, बहुत पतले हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट अपने आप को 5-7 साल का टाइम दें, तब आप देखें कि आपने क्या अचीव किया है। आने वाले 1 आध साल में, 6 महीने में भी आप अचीव करेंगे, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को 5-7 साल का टाइम दें यहाँ से जब आप स्टार्ट करें। तो आपको करना क्या है और किन किन चीज़ों पे काम करना है, चलिए बात करते हैं इसमें आज आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है हमारा मेटाबॉलिज़्म। यस, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म होता है, जो लोग पतले हैं, 25-30% फ़ैट कैरी कर रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज़्म जो होता है वो बहुत स्लो होता है। हमें कोशिश करनी है उसको इम्प्रूव करने की, बिकॉज़ जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ होगा, आपकी मसल ग्रो में आपको हेल्प मिलेगी। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को वेट गेन करना है। आप लोगों का सॉल्यूशन खाली वेट गेन करने से हल नहीं होगा। अगर आप अच्छे दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, तो आपको वेट गेन की तरफ नहीं ध्यान देना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें बल्क करना चाहिए या कट करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट दिस बल्क एंड कट, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको ये सब नहीं करना है गाइस। बल्क एंड कट इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए जो है वो है मसल गेन करना। आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि कैसे आप आने वाले 5-7 सालों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो मसल गेन कर सके गाइस। जितनी आप मसल जो है वो गेन कर पाएंगे, उतने ही आप अच्छे दिखेंगे, उतनी ही आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी कुछ सालों के बाद। तो हम आज उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया कि वो स्लो होता है, हमें उसे फास्ट करना है। कैसे फास्ट कर सकते हो उसे? तो बात करते हैं अपने न्यूट्रिशन की। तो जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, सपोज़ आप डाइट फॉलो कर रहे हैं 1500-1600 कैलोरीज़ की, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका वेट 150 पाउंड 160 पाउंड के आसपास है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो है अपनी डाइट में आप अपना प्रोटीन इंटेक देखिए कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना है। मैं चाहता हूँ अगर वो कम है तो आपका प्रोटीन इंटेक अराउंड 80-100 ग्राम्स के आसपास रखिए। उसको कम से कम इतना आप रखिए। अगर आप अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आप काउंट कीजिए कि जो चीज़ें आप खाते हैं उसमें आपका प्रोटीन इंटेक कितना है। उसको 80-100 ग्राम्स तक आप उसको कम से कम लेके जाइए, या उससे थोड़ा सा और भी आप बढ़ा सकते हैं। 0.8 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, 0.7 ग्राम्स पर पाउंड, इससे आप उसको स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपकी 1500 कैलोरीज़ की डाइट आप ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की इंटेक आपको बढ़ाना है। उसके बाद आपका कार्ब्स एंड फैट आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से गाइस होगा क्या, जो हम बात कर रहे हैं आपके मेटाबॉलिज्म की, वो बूस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी जब आप लीन प्रोटीन अपनी बॉडी में इंटेक करना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंप्रूव करनी है वो होती है आपका वाटर। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको कोशिश करनी है आप 4 से 6 लीटर 7 लीटर पानी जो है वो पर डे पिए। इतना पानी ज़रूर पिए, बिकॉज जो हमारी मसल जो हमारी बनती हैं वो प्रोटीन और वाटर दोनों से ही बनती हैं। बहुत सा पार्ट जो है वो वाटर और प्रोटीन से ही, सारा जो इंटरनल पार्ट होता है वो उससे होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से अपनी डाइट जो है वो इम्प्रूव करें। जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस करेंगे, आपकी लिफ्टिंग करेंगे, जो हम अभी बात करेंगे अपने दूसरी चीज़ में, लिफ्ट करेंगे, वेट्स के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी मसल ग्रो होगा, और तुरंत एवरी ईयर आप देखेंगे कि आपकी मसल बढ़ रही है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है फास्ट हो रहा है, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप 5-7 साल बाद खुद को देखेंगे, तो आज अगर आप 1500 कैलोरीज़ की डाइट ले रहे हैं, तो अगर आपने अच्छे से वर्कआउट किया, सब चीज़ अच्छे से फॉलो करी, तो आपकी डाइट जो है वो बढ़ के अराउंड 2000, 2500, 3000 कैलोरीज़ के आसपास होगी। 2500-3000 कैलोरीज़ के आसपास, विच
विच मीन्स कि आपने बहुत इम्प्रूव कर लिया होगा। मतलब 1500 से 2500 कैलोरी तक पहुंचना, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे होगे तब आने वाले 5-7 साल में। तो इस तरीके से आपको कोशिश ये करनी है, एवरी ईयर जो है या 6 मंथ में आप अपने बॉडी को ट्रैक कीजिए, देखिए कि आपकी बॉडी और फूड डिमांड कर रही है, तो उस तरीके से धीरे धीरे 200-300 कैलोरीज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए हर 6-8 महीने में। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे 100-200-300 कैलोरीज पर 6 मंथ 1 ईयर में इंक्रीज़ करके एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपको सिंपली इस छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करना है अपने न्यूट्रिशन में। प्रोटीन इंटेक बराबर बना के रखना है, कार्ब्स इंटेक बराबर बना के रखना है, और जो है स्लोली बढ़ना है आगे। एकदम से आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे वर्कआउट की, तो हमारी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे, स्पेशली जो स्किनी लोग हों या नए बच्चे होते हैं, बिकॉज जब हम फर्स्ट ईयर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी मसल जो है वो बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। अगर आप अपना 100% सपोज कीजिए दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपने पहले साल में 100% दिया है, और अगर मुझे लगता है कि आपने कम भी दिया, बट स्टिल आप एक बहुत अच्छे से जो है वो मसल ग्रोथ कर पाएंगे, चाहे आपने अपने तरीके से 100% दिया हो, बट स्टिल मेरी तरफ से वो 100% है या नहीं है, तब भी आप अराउंड अगर 7-8 पाउंड जो है वो मसल गेन कर पाते हैं अपने पहले ईयर में, तो आप 25-30% बॉडी फैट जो कैरी कर रहे थे उसमें आपने 8-1 पाउंड का जो है मसल मास और ऐड कर दिया है, और बॉडी फैट भी आपका 1-2% जो है वो कम होगा। 3% जितना भी आप मेहनत करेंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। पहले ईयर में ही आपको बहुत सारे चेंजेस जो है वो दिख जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर। तो यूजुअली होता क्या है, वर्कआउट किस तरीके का होता है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में वर्कआउट ट्रेनिंग तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको कोशिश ये करनी है जितनी भी आपकी बड़ी मसल्स हैं, स्पेशली चेस्ट हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए, आपके लेग्स हो गए, उनके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है। जब आप अपनी बड़ी मसल्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, कंपाउंड मूवमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक अपने स्क्वाट्स लगाएंगे, लाइक अपनी डेडलिफ्ट इंप्रूव करेंगे, लाइक अपनी बेंच प्रेस इंप्रूव करेंगे फर्स्ट ईयर में, उस चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, तो आने वाले टाइम में आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे। बिकॉज मसल कब ग्रो होती है, जब आप हैवी लिफ्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है अपनी मसल को प्रेशर देते हो, तब जाके मसल जो होती है वो ग्रो होती हैं, बढ़ती हैं। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर वर्कआउट में ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैं अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर मेहनत करी, आप 40-50 किलो के बेंच तक आ गए, उसके बाद सेकेंड ईयर आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 20-22 किलो, 25 किलो, कैसे मैं अपनी बेंच, अपने स्क्वाट्स जो है वो बढ़ा सकता हूँ। इसी तरीके से एवरी ईयर आप अपने लिए स्मॉल टारगेट्स रखिए, और आने वाले 5-7 सालों में उसकी वो जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कीजिए, और अपना वर्कआउट रूटीन जो है अच्छे से फॉलो कीजिए। एटलीस्ट 5 दिन जो है आपको एक्सरसाइज करनी है, 1 दिन आप रख सकते हैं अपने नॉर्मल कार्डियो के लिए भी। आपको ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करने की लिए ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल मेंटेनेंस पे रहना होता है, ज़्यादा कैलोरीज कट नहीं करनी होती है। हमारा गोल रहता है कि आने वाले टाइम में हम कैलोरीज बढ़ाएं, तो आप अगर 100, 200, 300 कैलोरीज जो है एक्स्ट्रा बर्न करना भी चाहते हैं, तो आप नॉर्मल वॉक के थ्रू 30 मिनट्स वॉक अ डे, या फिर 1 दिन 2 दिन हफ्ते में कार्डियो रख सकते हैं सेशन अपना 30 मिनट्स का, जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। जाकि जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू। जैसे जैसे आपका मसल बिल्ड होगा, सपोज आपने फर्स्ट ईयर में मसल बिल्ड किया, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हुआ, वो ओवर डिमांड करेगा फूड की। जैसे जैसे मसल जो है बनेगा आपका, वो ऑटोमेटिकली आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। तो गाइस, जो मेन बात जो थी ध्यान देने वाली वो यही थी कि सबसे मेजर रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म का, जो आप न्यूट्रिशन से बाय एडिंग सम जो प्रोटीन इन योर डाइट आप इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड जो है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कीजिए, हैवी लिफ्ट करना है आपको। तो ये प्रोसीजर आपको पहले साल से लेके एटलीस्ट 5-7 साल तक इम्प्रूव करते रहना है, ताकि जब आप खुद को 5-7 साल बाद देखो तो यू लुक टोटली डिफरेंट विद एटलीस्ट 20-25 पाउंड ऑफ लीन मसल मास, बॉडी फैट परसेंटेज 25-30% से बिलो 20 या अराउंड 15। तो बॉडी की शेप जो होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। बट अगर कुछ लोग जो होते हैं वो बल्क का सहारा ले लेते हैं, कट का, तो वो चीज़ आप लोगों को काम नहीं करना है वैसा। दैट इज़ टोटली डिफरेंट केस, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ लीन मास गेन की तरफ, तो आपकी बॉडी बिल्कुल चेंज होती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। तो आई होप मैं बहुत सारे पॉइंट जो हैं इसमें क्लियर कर पाया हूँ। अगर नहीं क्लियर हो पाए तो वील श्योरली ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको इसमें जो हम डिटेल में बता पाएँ। स्किनी लोगों के लिए हमें और भी कोशिश करूँगा, डिफरेंट न्यूट्रिशन प्लान, डिफरेंट वर्कआउट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस तरीके की वीडियोज़ के लिए गाइस आप बने रहिए मेरे साथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब पर। एंड टिल देन एन्जॉय एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। थैंक यू वेरी मच।